डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में लेसन 10 का सप्लीमेंट्री का दूसरा चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य को हम लोगों ने पढ़ा। उसमें लगभग आधा चैप्टर को हम लोगों ने पढ़े। उसके बाद वाले के जो लाइन हैं उनको हम लोग आज पढ़ेंगे। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य सिस्टर निवेदिता के द्वारा लिखा गया है। थोड़ा सा संक्षेप में हम लोग उसको दोहराएंगे। कल हम लोगों ने अभी तक कहानी में क्या क्या पढ़ा है। हम लोगों ने कहानी में देखा कि जो पहले तो विक्रमादित्य के बारे में इंट्रोडक्शन आती है और कहा जाता है कि इंट्रोडक्शन में विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय राजा थे और अपने दरबार में विद्वानों को भी रखते थे। और विक्रम संवत जो है वह ऋणी है उनके लिए। विक्रमादित्य के जन्म से ही विक्रम संवत का गणना किया जाता है। जैसे कि कल हम लोगों ने मैंने बताया था आप लोगों को कि जैसे कि ईस्वी का गणना किया जाता है ईसा मसीह का जब जन्म हुआ उस समय से। 2000 अभी चल रहा है, 2020 चल रहा है, तो 2020 साल हो चुका है ईसा मसीह का जन्म हुए दुनिया में, पृथ्वी पे जब उनका जन्म हुआ तो उस समय से लेकर के 2020 साल। उसी तरह से विक्रम संवत होता है जो विक्रम के समय से चलता है, विक्रम के जन्मदिन से। हम लोगों ने देखा कि विक्रमादित्य का जो टीला था, वह जो राज दरबार था, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। समय बीतने के साथ साथ तो वहाँ के जो जनता है उन्हें भूल गए हैं और वह जो उसका टीला था ढेर में बदल गया है, मिट्टी का ढेर हो चुका है। उसका जो किला है, टीला है, जो पूरी तरह से खंडहर हो चुका है और उसमें मिट्टी धूल जम गए, मिट्टी से ढक गया है, उस पर पेड़ पौधे जम गए हैं और उग आए हैं। और देखेंगे कि जो विक्रम कहाँ के राजा थे, उज्जैन के राजा थे। विक्रम उज्जैन के राजा थे। कुछ लोग वहाँ के जो आसपास के गांव के जो लोग थे, उज्जैन के जो लोग थे, वो क्या करते थे, उस जो क्षेत्र था उसको चारागाह के रूप में, मतलब गांव गाय भैंस को चराने के लिए अब उपयोग करते थे। ग्वाले अपने जो हर गांव से कुछ लड़के होते थे अपने अपने गायों को लेकर के चले जाते थे उस जंगल में, और जंगल के पास जा कर के उस चारागाह क्षेत्र में चराते थे और दिन भर उनके पास खेलने कूदने का समय हुआ करता था। इसलिए वो काफ़ी खेलने कूदने में भी समय व्यतीत करते थे। रोज़ का काम ये होता था, है ना। शाम होते ही जब चारागाह पे जब समय होने लगता था, शाम होने लगता था, तो कोई एक कोने पे खड़ा होकर बुलाता और सारे अपने गायों को लेकर के वहाँ पे एकत्रित होते और फिर सारे लोग गाँव की ओर प्रस्थान करते थे। इसी तरह के क्रम में हम लोगों ने कल देखा कि एक बच्चा खेलने के लिए नया स्थान को चुनते हैं, सब ढूंढते हैं, तो वहाँ एक पेड़ के नीचे एक ऐसा स्थान मिलता है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ ज़मीनें हैं और बीच में एक ऐसा टीला जैसा प्रतीत हो रहा है, कुर्सी नुमा लग रहा है जैसे। बस ऐसे ही दिमाग में उस बच्चे में आता है और वो सोचता है कि हाँ, ये खेलने के लिए हम लोग आज इसी पेड़ के नीचे खेलेंगे। और क्या खेला जाएगा, ये राजगद्दी जैसा दिख रहा है, हम इस पर राजा बन जाते हैं, तुम लोग हमारे सामने अपने झगड़े कर मुकदमे को लेकर के आओ, जिससे मैं सुनवाई करूंगा, उसका निपटारा करूंगा। सारे बच्चे समझ जाते हैं कि क्या आज क्या खेल खेलना है और वह खेल प्रारंभ कर देते हैं। अब इसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो में आगे के लाइनों को देखेंगे। कल के वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, बट नाउ अब क्या होता है, ऑल ऑफ द सडन अचानक क्या होता है, ये स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, एक विचित्र चीज़ महसूस होती है। द बॉय, वह लड़का, हु अपीयर्ड सो कॉमन, जो पहले बहुत ही सामान्य सा दिखता था, सामान्य था, बिफोर ही सेट डाउन ऑन द मॉड, जब तक कि वो उस टीले पे बैठा, जो वह उभरा हुआ टीला कुर्सी नुमा या राजगद्दी नुमा जो पेड़ के नीचे का जो वो भूमि था उस पर बैठा, पत्थर था उस पर बैठा, उसके पहले जो सामान्य सा लड़का दिख रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, उस पर बैठने के बाद बहुत ही अलग तरीके से दिखने लगा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, वह क्या हो गया था, बहुत ही ग्रेव और सीरियस, गंभीर हो गया था, है ना। एंड हिज टोन, बोलने का जो लहजा है, उसकी आवाज़ है, उसका जो टोन है, वह मैनर है, जो ढंग है, वेयर सो स्ट्रेंज, बड़ा विचित्र हो गया, एंड इम्प्रेसिव, और प्रभावशाली हो गया, दैट द रेस्ट ऑफ बॉय वेयर ए लिटिल फ्रिटेंड, फ्रिटेंड मतलब डर गए। अन्य रेस्ट ऑफ द बॉय, अन्य जो लड़के थे वर ए लिटिल फ्रेंड, थोड़ा सा डर गए।
उस लड़के का आवाज़ इस तरह से बदल गया कि उसको देखने के बाद वे लोग डर गए। स्टिल दे थॉट, वे सोचने लगे, इट वाज फन, लेकिन फिर भी वह सोच रहे थे कि यह तो जानबूझ के ऐसा आवाज़ निकल रहा है, जानबूझ के ऐसा कर रहा है, ये खेल रहा हम लोगों के साथ। एंड वंस अगेन दे पुट अप ए फ्रेश केस बिफोर हिम, और फिर से उनके सामने, उस लड़के के सामने जो राजगद्दी नुमा टीले पर बैठा था, उसके सामने फिर नया केस, फ्रेश केस लेकर के गए। एंड वंस मोर ही गेव हिम हिज जजमेंट, और फिर से वह अपना निर्णय सुनाता है। एंड दिस वेंट ऑन, और यह चलता रहा फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, घंटों यह खेल उन लोग खेलते रहे, वे लोग बच्चे और वह जो शेफर्ड बॉय थे, जो चरवाहा लड़के थे, घंटों इस खेल को खेलते रहे। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, और वह न्यायालय के उस सीट पे बैठा रहा, वह लड़का जो बैठा था। लिसनिंग टू कंप्लेंट्स एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विथ द सेम ग्रेविटी टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न। लिसनिंग टू कंप्लेन, वह सारे मुकदमे को सुनता रहा, प्रोनाउंसिंग सेंटेंस, और निर्णय देते रहा, विथ द सेम ग्रेविटी, एक पूरी तरह से जोश से और पूरी तरह से जैसे वो कभी थका ही नहीं हो रहा, थक नहीं रहा हो दिन भर में भी। और इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक वापस लौटने का समय नहीं आया तब तक वह लड़का शरीर को तने हुए, चेहरे गंभीर बनाए हुए और गंभीर आवाज़ में अपना निर्णय को सुनाता रहा। And then the jump down from the place, जब वहाँ से वह कुर्सी नुमा टीले पे जो बैठा था वहाँ से जंप किया, कूद कर नीचे उतर गया। एंड was just like any other cowherd, फिर से वह उसी तरह से सामान्य कावहर्ड मीन्स ग्वाला लड़का, चरवाहा लड़के की तरह हो गया, अन्य सारे बच्चों की तरह ही वह भी फिर से हो गया। मतलब जब तक उस जो जज वाली कुर्सी थी, जो टीला था, विक्रमादित्य का कुर्सी नुमा जो टीला था उस पर बैठा था, तब तक उसको ऐसा ही महसूस होता रहा, दूसरे लड़का जैसा कोई उसमें आत्मा प्रवेश कर गया हो। जैसे टीवी फिल्म में आप लोग देखे होंगे, है ना, कुछ प्रवेश कर जाता आत्मा और आवाज़ बदल जाती है, उसी तरह से। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, उसके बाद, सो फेमस डिड ही दिस कावहर्ड, फ्रॉम ऑनवर्ड, इसके बाद क्या हो गया आगे चल करके, सो फेमस डिड दिस कावहर्ड, यह जो ग्वाला लड़का है वह इतना फेमस हो गया है, बिकेम दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेटेड जटिल झगड़े थे, जटिल मुद्दे थे, वेयर पुट बिफोर हिम, उसके सामने आने लगे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग्स हैपन, और हमेशा एक ही तरह का चीज़ होता रहा, क्या, द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम। द स्पिरिट मीन्स आत्मा, नॉलेज ऑफ जस्टिस ज्ञान और न्याय की जो आत्मा थी वह उस वुड कम टू हिम, उसमें आती रही। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उसे वह सच्चाई दिखाती रही। जटिल से जटिल समस्या है, भले ही वो अपने आंखों से ना देखा, लेकिन वह जान जाता था कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, इसमें से कौन लड़का है यहाँ पे मतलब न्याय में करने के लिए आया है, न्यायालय में जो मुकदमा करने के लिए आया है, मुकदमा लेकर के आया है, इसमें कौन सचमुच दोषी है, कौन निर्दोष है। बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब वह अपने सीट से उतर जाता था, नीचे आ जाता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स बॉय, तब वह किसी दूसरे बच्चे से अलग नहीं रहता था। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, चारों ओर फैल गया यह बात उसके पास। ग्रोन अप मैन एंड वुमेन, अब बड़े लोग भी, मतलब अभी तक तो ये खेल खेल रहे थे सब ना, बच्चे थे, गाय चराने गए हुए बच्चे थे, है ना, ग्वाले थे, अपने में ही खेलना शुरू किए थे कि तुम लोग अपना झूठ मूठ का झगड़ा करके ले आओ, मैं उसका निपटारा करूँगा, उसका सुनवाई करूँगा।
लेकिन यह धीरे धीरे बड़े लोग, इसका जो फेमस इतना हो गया यह बच्चा कि अच्छा न्याय देता था कि बड़े लोग भी, ग्रोन अप मैन एंड वुमेन, बड़े लोग भी लेकर के आने लगे। फ्रॉम ऑल द विलेजेज, चारों ओर के, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट, अपने झगड़े को, सचमुच का झगड़ा लेकर के आने लगे। लोग सचमुच का झगड़ा जो गांव में होता था वो लेकर के जाने लगे उसके पास, ग्वाले के पास, उस लड़के के पास जो उस विक्रमादित्य के कुर्सी पे बैठा था। आगे चल के पता चलेगा वह कुर्सी जो टीले पर जो बैठा था वो विक्रमादित्य का था। इन द कोर्ट ऑफ द काउहार्ड बॉय, उस काउहार्ड बॉय चरवाहा लड़के के कोर्ट में बड़े लोग भी अपने झगड़े को लेकर के आने लगे ताकि सही ढंग से मुकदमे का निपटारा हो सके, सही ढंग से न्याय मिल सके। एंड ऑलवेज दे रिसीव ए जजमेंट, और हमेशा वो अच्छा निर्णय पाते थे कि दैट बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाई, और हमेशा वो अच्छा न्याय पाते थे लोग जो उसके पास लेकर के आते थे अपने मुकदमे को, और दोनों, बोथ साइड, दोनों तरह के, चाहे वो मुकदमा करने वाला हो या जिस पे मुकदमा किया गया हो, यानी कि झगड़ा करने वाले दोनों पक्ष के लोग जो है अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाई, और सभी लोग समझ जाते थे और सभी सेटिस्फाइड होकर के वापस लौटते थे। नाउ द किंग हु लिव फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब उज्जैन से थोड़ा दूर रहने वाला, उस गांव से दूर रहने वाला जो राजा था, जो वर्तमान उस समय में समकालीन जो राजा था, हर्ड दिस स्टोरी, उसके इस कहानी को सुना, उस लड़के के बारे में। लोग जब गांव, दूर दूर के गांव के लोग भी जब आने लगे सचमुच का मुकदमा झगड़े को लेकर के, तब यह बात राजा तक पहुंची। उस समय तत्कालीन राजा जो था, वेल, वह राजा कह रहा, वेल ही सेड, उसने कहा, द बॉय मस्ट हैव डिफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से वह विक्रमादित्य के जजमेंट सीट पर बैठा है, यानी कि उस विक्रमादित्य का राज सिंहासन पर बैठा है जिस पे राजा विक्रमादित्य बैठा करते थे और न्याय दिया करते थे। द किंग गैस वाज करेक्ट, उस राजा का जो अनुमान था बिल्कुल सही था। As the ruins about the meadow were once विक्रमादित्य पैलेस, as the ruined, वह जो टीले थे वह ढेर थे, about the meadows were, उस घास के मैदान के आसपास जो टीले थे, were once विक्रमादित्य पैलेस, विक्रमादित्य का राज दरबार हुआ करता था। If जस्ट सीटिंग ऑन द मंड, सिर्फ उस टीले पर बैठने से, ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, उस चरवाहा लड़के में जब बुद्धिमता और न्यायपूर्णता आ सकती है, न्याय आ सकता है। ही थॉट, तो वह राजा सोचा, लेट अस डिग डीप, डिग डीप मतलब खुदाई करना, DIG, डिग डिग मीन्स खुदाई करना। ही थॉट, वह सोचा, लेट अस डिग डीप, गहराई तक खुदाई किया जाए, एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और उस जजमेंट सीट, उस जो राज दरबार का विक्रमादित्य का जो राज सिंहासन उसे प्राप्त किया जाए, उसे निकाल लाया जाए। आई टू, मैं भी, टू मतलब भी, आई टू, मैं भी, शैल सिट ऑन इट, मैं भी उस पर बैठूंगा, एंड हर ऑल द केसेस, सारे मुकदमे को सुनवाई करूंगा मैं भी उस पर बैठ करके। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, और विक्रमादित्य, जब मैं उस कुर्सी पर बैठूंगा तो विक्रमादित्य का जो स्पिरिट है, आत्मा है, डिसेंड अपॉन मी, मेरे भी अंदर भी प्रवेश कर जाएगी, मेरे ऊपर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी ए जस्ट किंग, और मैं भी एक हमेशा के लिए न्यायपूर्ण राजा बन जाऊंगा, मेरा भी नाम इतिहास में दर्ज हो जाएगा, मैं भी बहुत न्यायप्रिय राजा बन जाऊंगा। सो विथ स्पेडल एंड सावल, स्पेडल कुदाल से, सावल एक खोदने वाली चीज़ है, ऐसे रहता है, गैता जिसको आप लोग कहते होंगे। स्पेडल एंड सावल कहते से, सो विद सैडल एंड स्पेड्स एंड सावल्स, कुदाल से, गैते से, द ग्रासी नॉल, नॉल में छोटा टीला, ग्रेसी, और जो छोटे टीले थे जो घास से ढका हुआ था। वर द बॉय
वेयर द बॉयज़ प्लेड, जहाँ पे वो लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न, खुदाई करके उसे निकाला गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो अपने आप सेल्फ मेड खुद ही जज बन गया था, न्यायप्रिय बन गया था, वाज सोरोफुल, बहुत ही उदास हो गया था। ही फेल्ट दैट, वह सोच रहा था, समथिंग वेर डियर टू हिम, उसका कोई प्रिय चीज़ वाज बीइंग टेकन अवे, उसे ले लिया जा रहा, छीन लिया जा रहा। वो लड़का जहाँ पे खेल रहा था उसको खुदाई करके राजा निकलवा दिया, तब यही बच्चे को बुरा लग रहा था। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू समवन समथिंग, एट लास्ट जब खुदाई कर रहे थे लास्ट में, तो उनको जो लेबर्स थे वहाँ जो काम करने वाले थे, इस काम को जो कर रहे थे, उन्हें कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट, वे लोग उसे साफ़ किए, अनकवर्ड किए, मिट्टी उट्टी से ढका तो उसको साफ़ किए हैं ना, हटाएं सब। एंड फाउंड ए स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल, और एक काला पत्थर का मार्बल पाए, सपोर्टेड ऑन द हैंड्स ऑफ विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल, 25 देवदूत, एंजल स्टोन पत्थर का मूर्ति बना हुआ है, और वह 25 कितना है 25 है, और 25 के हैंड पे, हैंड्स एंड विंग्स, पंखों पे और हैंड के सहयोग से उसके ऊपर मार्बल, ब्लैक मार्बल रखा हुआ है ना। इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसके ऊपर वह लगा हुआ था, विक्रमादित्य का राज सिंहासन था। मान लो यहाँ पे राज सिंहासन है बना हुआ, और इस पर ये मान लो ये ब्लैक स्लेब हो, और नीचे मान लो 25 एंजल इस तरह से पकड़ के खड़े हों, उसको लेकर के अपने हाथों पे उठाए हुए हों, है ना। यहाँ संख्या है 25, ठीक है। विथ ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत ही खुशी के साथ, इट वाज ब्रॉट टू द सिटी, इसे शहर ले गया, प्लेस इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और उसे एक जस्टिस न्यायपुर राज दरबार के किसी जस्टिस के पास वहाँ बड़े हॉल में रखा गया। द किंग ऑर्डर द पीपुल, और राजा ने आदेश दिया, आदेश जारी किया, कहा 3 ऑब्जर्व 3 डे, THRW 3 डे, 3 डे का प्रे, प्रार्थना और फास्टिंग, उपवास करने के लिए और फास्टिंग करने के लिए, मतलब उपवास करके प्रार्थना करने के लिए। एंड अनाउंस दैट, और घोषणा किया कि ऑन द 4th डे, चौथे दिन क्या होगा, ही वुड एसेंड ऑन द थ्रोन पब्लिकली, सबके सामने, एसेंड मतलब उस पर राज दरबार में लाया गया जो कुर्सी है खुदाई के बाद, उस कुर्सी पे जो राज सिंहासन उस कुर्सी पे बैठेगा सबके सामने। कब? 3 दिन का उपवास करने के बाद, पूजा पाठ करने के बाद चौथे दिन उस पर बैठेगा। एट लीस्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंततः वो चौथा दिन आ गया। द क्राउड असेंबल्ड टू सी द किंग, क्राउड भीड़, असेंबल्ड एकत्रित हो गए, टू सी द किंग राजा को देखने के लिए, टेक सीट ही सीट जब वह उस राजगद्दी पर बैठा। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे हॉल से, बड़े हॉल से चलते हुए, केम द जज एंड प्रीस्ट ऑफ द नॉलेज किंगडम, उस राज दरबार के जो पृष्ठ थे, पुजारी थे और विद्वान थे, उनके बीच से गुजरता हुआ। फॉलोड बाय द किंग, राजा के पीछे पीछे, राजा आगे आगे चल रहा था और जो पृष्ठ थे, पुजारी थे और विद्वान थे, उनके पीछे पीछे आ रहे थे उस हॉल से गुजरते हुए। देन एज दे रीचेज द सीट ऑफ विक्रमादित्य, जब वह विक्रमादित्य उस सीट के पास, उस राज सिंहासन पे पास बैठने के लिए पहुंचा, दे पार्टेड इनटू 2 रो, और सभी लोग 2 पार्ट में बट गए। बीच में राजा चल रहा है और जो उसके साथ थे 2 रो में बट गए। द किंग वॉक अप इन द मिडल, बीच में राजा चल रहा था। बो हिज हेड इन रिवेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लेब, और रिवरेंस श्रद्धा के साथ,
रिवरेंस में श्रद्धा के साथ, और सारे लोग उसके सर को झुका रहे हैं। बीच में राजा चल रहा है। वेंट स्ट्रेट टू द मार्बल स्लेब, उस स्लेब के पास तक पहुँचे जहाँ पे वो राजगद्दी, जो स्लेब, जिस स्लेब काला जो ब्लैक मार्बल के ऊपर रखा हुआ था, वहाँ तक। When the king was about to sit, जब राजा उस पर बैठने को था, on the throne, उस राजगद्दी पर, one of the angel began to speak, एक जो एंजल है उसमें से बोलने लगा। स्टॉप, कितना एंजल था? 25, है ना, यहाँ देखा हुआ 25 एंजल थे। उसमें से वन ऑफ द एंजल बिगेन टू स्पीक, बोलना प्रारंभ कर दिया। पत्थर की मूर्ति है, उसमें से आवाज़ आई है ना, क्या? स्टॉप, रुक जाओ। ही सेड, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो? डू यू थिंक दैट, क्या तुम सोचते हो? यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम इतना योग्य हो कि विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठ पाओ? पहला एंजल ये प्रश्न पढ़े थे। डू यू थिंक द वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम उतना योग्य हो कि विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठ सको? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम, क्या तुम्हें कभी ऐसा इच्छा नहीं हुई कि रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन, क्या तुम्हारे मन में कभी ऐसा इच्छा नहीं हुई कि मैं किसी दूसरे के राज्य पर भी राज करता? और ए वाइल द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कुछ पल तक राजा रुका, उसे कोई जवाब नहीं समझ में आया। ही न्यू हिज लाइफ वाज अनजस्ट, क्योंकि वह जानता था कि उसकी जो ज़िंदगी है वो अनजस्ट, अन्यायपूर्ण रही है। मतलब उसके दिमाग में कभी न कभी इस तरह का लालच, इस तरह का विचार आया था कि वह सिर्फ अपने ही राज पे नहीं बल्कि पड़ोसी के राज पे भी शासन करे, उसका भी राज हड़प ले। आफ्टर ए लॉन्ग साइलेंस, लंबे चुप्पी के बाद, शांति के बाद, ही स्पोक, राजा कहता है, नो, नहीं। ही सेड, आई एम नॉट वर्दी, मैं वर्दी मतलब उस काबिल नहीं हूँ। मतलब वो स्वीकार कर लेता है कि हाँ, मेरे मन में इस तरह का विचार तो जरूर आया है इससे पहले। गो देन, तब वापस जाओ, एंड फास्ट एंड प्रे, फिर से उपवास रखो, व्रत रखो और प्रार्थना करो। फॉर 3 days, 3 दिन के लिए। सैड द एंजल, वह एंजल जो बोला था, पहला प्रश्न जब किया था उसे बैठने से पहले, वह बोला कि जाओ तब 3 दिन का और उपवास करो, है ना, 3 days, 3 दिन के लिए उपवास करो और प्रार्थना करो। सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ, ताकि तुम अपने आप को प्यूरिफाई कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और इस तरह से इस राजगद्दी पे बैठने का योग्य बना सको अपने आप को। विद दीज वर्ड्स, इस शब्दों के बाद, ही स्प्रेड हिज विंग्स, वह पत्थर की जो मूर्ति थी, जो देवदूत था 25 में से एक, एंड फ्लू अवे, उड़ गया, अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया, उसमें प्राण आ गया ना, वह पंखों को फैलाया और उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग, किंग फिर से अपने आप को प्रिपेयर किया, उपवास रख करके और प्रार्थना करके। टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, टू कम अगेन, फिर दोबारा आकर के सीट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के राज सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेन, फिर से उसी प्रकार की घटना हुई। क्या, कैसी घटना हुई? अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, फिर से दूसरा जो एंजल था, 25 थे उसमें देवदूत, 25 के हाथ के ऊपर काला ब्लैक मार्बल रखा हुआ था, उसके ऊपर राज सिंहासन रखा हुआ है ना विक्रमादित्य का। तो पहला तो ऐसा किया, लेकिन फिर दूसरा कह रहा है, इफ़ यू हैड नेवर डिजायर टू पॉजेज, अधिकार करना है, यदि तुम्हारे मन में कभी ऐसा डिजायर, इच्छा नहीं जगी, पजेज, दूसरे अधिकार करने के लिए, टू रिचेज ऑफ अदर, दूसरे के संपत्तियों पर तुम्हारा अधिकार हो जाए, इस तरह का विचार तुम्हारे मन में यदि कभी नहीं आया है। द किंग एडमिटेड दैट,
किंग ने स्वीकार किया, हाँ इस तरह का उसकी बात मन में आया है। ही हैड डन सो, इस तरह का वह किया है। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह उतना योग्य नहीं है उस जजमेंट सीट पे बैठने के लिए। इन दिस वे वेन एवर, इस तरह से जब कभी भी, ही ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, जब कभी भी वह उस राज सिंहासन पे अपना अधिकार जताने का प्रयास किया, उस पर बैठने का प्रयास किया। ही वॉज क्वेश्चनड बाय एन एंजल, प्रश्न पूछ लिया गया बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और इस तरह से उसे पीछे हटना पड़ा। ओनली वन दिस वेंट, इस तरह से चलता रहा, एक करके एक वह उपवास करके आता, प्रार्थना करके आता और फिर बैठने का कोशिश करता, तो कोई ना कोई एक एंजल उसमें से प्रश्न पूछता, कोई ना कोई सवाल करता और वह उसका उत्तर नहीं दे पाता, क्योंकि वो जान जाता था कि इस तरह से हमने नहीं किया है। यह चलता रहा। ओनली वन वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल, यह प्रक्रिया तब तक चलता रहे के बाद जब तक सिर्फ लास्ट में सिर्फ एक एंजल बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, अंत में फिर ऐसा करने के बाद नियर द थ्रोन, उस राजगद्दी की ओर राजा बढ़ता है। विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, इस बार पूरी कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास के साथ। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक इन हिज पैलेस दैट डे, उस दिन उसे उस राजगद्दी पर बैठने के लिए दे दिया जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट ऑफ द लास्ट एंजल स्पोकन, लेकिन जो ही वह उस सीट के पास बैठने को था, लास्ट जो एंजल जो देवदूत था वह पूछा क्या, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, क्या तुम पूरी तरह से परफेक्टली, पूरी तरह से प्योर हो, शुद्ध हो, इन हार्ट, हृदय से, आत्मा से। ओ किंग, इफ योर हार्ट एज प्योर एज द लिटिल चाइल्ड, यदि तुम्हारा हृदय उसी तरह से पवित्र है जिस तरह से द लिटिल चाइल्ड, जिस तरह से उस बच्चे का था। इफ सो, यदि ऐसा है, यू आर इंडीड, वास्तव में वर्दी हो, बैठने के योग्य हो, टू सिट ऑन दिस सीट, इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार तुम्हारा होगा। यदि तुम्हारा भी हृदय, तुम्हारा भी मन उसी तरह से साफ है, तुम्हारा भी हृदय उसी तरह से पवित्र है जिस तरह से उस छोटे बच्चे का था, तो तुम इस राजगद्दी पर बैठने का अधिकार है। आशा करता हूँ आप लोग इस चैप्टर को समझ गए हैं। इसको वीडियो को दोबारा देखिए, पढ़िए और हिंदी अर्थ को खुद निकालने का प्रयास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।